नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या हम लोग एक गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं? क्या आने वाले समय में रूस अपना युद्ध खत्म करने का ऐलान करने वाला है? और क्या अब यूक्रेन और रूस की लड़ाई खत्म हो जाएगी? इसको लेकर बहुत सारी तरह तरह की बातें हो रही हैं, बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज अगर हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये लड़ाई बंद हो सकती है, क्या ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है, तो इसके पीछे कुछ संकेत हैं, कुछ आधार हैं। आज हम उन्हीं आधारों को, उन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे, डॉटेड लाइंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पुतिन अब शांति के अभियान पे निकल गए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो भी भुगतान का एक सरल जरिया है। किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे वो पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, उसका इस्तेमाल करके आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा एक थैंक्स बटन भी यूट्यूब ने दिया हुआ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अखबारों में एक खबर छपी है कि पुतिन काला सागर से अपनी पनडुब्बियों को दूर हटा रहे हैं और जो पनडुब्बियां क्रीमिया के पास थीं उनको वहां से हटाकर क्रिस्नोडार ले जाया गया है। क्रिस्नोडार थोड़ा दूर है और इस मूवमेंट की खबर, अगेन सोर्स इस तरह के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस मूवमेंट की खबर MI6 ने दी है। MI6 जो ब्रिटेन की एजेंसी है, ब्रिटेन की जासूसी संस्था, वही जासूसी संस्था जिसने ये खबर दी थी कि पुतिन मारे जा चुके हैं, उनका डुप्लीकेट वहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसलिए खबर पे, इस पे पूरा भरोसा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड भी है, और बैकग्राउंड ये है कि जब पूरी दुनिया में दिक्कत हो रही थी अनाज की, तो यूक्रेन को अनाज बाहर भेजने के लिए रूस ने इजाज़त दी थी और अपनी बहुत सारी बारूदी सुरंगें इसी समुद्र से हटाई थीं। काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ एक संकेत है, लेकिन इस संकेत के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। आपको याद होगा कि दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा सामरिक हथियार खरीदने वाले देश भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में SCO समिट में पुतिन को ये सलाह देते देखे गए थे कि शांति जो है उसका दौर है आज, और ये जो युग है, ये जो दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है, शांति का दौर है। इसके जवाब में पुतिन ने मोदी से कहा था कि हम जल्दी ही इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, जिसके बाद ये लगने लगा था कि हाँ, कहीं ना कहीं पुतिन के दिमाग में इस युद्ध को ख़त्म करने की बात चल रही है। जहाँ एक तरफ आप देख रहे होंगे जेलेंस्की के आक्रामक बयान आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुतिन के बयान शांति और युद्ध खत्म करने की दिशा में दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है पता नहीं, SCO के बीच में क्या डिस्कशन हुआ पता नहीं, क्या पहले से ही सिलसिला चला जा रहा है पता नहीं। लेकिन एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, और ये जानकारी कहती है कि पुतिन किसी खतरनाक स्थिति में पहुंचने वाले थे। इसीलिए बाइडेन ने पुतिन के लिए एक संदेश दिया और कहा कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। आपको याद होगा बाइडेन के संदेश का सीधा सीधा मतलब ये था कि पुतिन इस संदेश को अगर मान लेते हैं या कोई सकारात्मक संदेश बैक चैनल से देते हैं कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अमेरिका के साथ में थोड़ी नज़दीकियां बढ़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक मसला और भी था। खबर ये थी जो अक्सर मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में कई जगह प्रकाशित हुई। उस खबर में ये कहा गया कि कुछ लंबी दूरी की मिसाइल वैसे तो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी जो मिसाइल जाती है उसको कहा जाता है, लेकिन कुछ मिसाइल जो 100 किलोमीटर रेंज की हैं वो अमेरिका ने भी हाल में दी हैं। और ये भी माना जा रहा है कि उन मिसाइल से जेलेंस्की की रीच बढ़ गई है। तो उस रीच के बढ़ने के बाद में
अब नए सिरे से फॉर्मेशन की ज़रूरत है और पनडुब्बियाँ उन्होंने इसलिए बढ़ाई होंगी। लेकिन बड़ा मसला ये है कि न्यूक्लियर हथियारों की बात अगर पुतिन करते हैं और उस पर कोई आक्रामक जवाब नहीं आता है और सिर्फ इतना कहते हैं पुतिन कि अगर लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को अमेरिका ने दिए तो वो भी नतीजे भुगतने को तैयार रहे। इसका मतलब था कि लंबी दूरी के हथियार देना पुतिन को बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप इस पूरे घटनाक्रम से कहाँ तक पहुँचे, आप ये समझ रहे होंगे कि ये युद्ध जो है अब खत्म हो सकता है अगर अमेरिका से पुतिन को नरमी के संकेत मिले। लेकिन इस बीच में रूस अपनी तरफ से भी बहुत सारे काम कर रहा है। इस बीच में रूस ने एक काम और शुरू कर दिया है। रूस ने ये कहा है कि हम जनमत संग्रह कराएंगे उन इलाकों में जिसमें हमने कब्जा किया हुआ है, जो हमारे कब्जे में है। आपको याद होगा डोनबास इलाका, लुहांस्क, डोनेस्क, ये दोनों इलाके ऐसे हैं जो रूस की सीमा से जुड़े हुए हैं और जो यूक्रेन के पूर्व में पड़ते हैं, यानी रूस के पश्चिम में। और अगर इन दोनों इलाकों में ये माना जा रहा था कि पहले से कि रूस के समर्थक लोग रहते हैं, और आपको ये भी होगा कि याद होगा कि जब रूस घुसा था यूक्रेन में तो उसने ये कहा कि ये जो दोनों इलाके हैं इन्होंने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है और अब हम इन देशों की सीमा की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, स्वतंत्र देशों की। अब जो रूस जनमत संग्रह की बात कर रहा है, इस जनमत संग्रह से एक चीज़ साफ समझ में आती है, साफ नज़र आती है कि रूस उन जगहों पर जनमत संग्रह के बाद में एक ऐसी सरकार बिठाना चाहेगा जो रूस की चेवी सरकार है, पहली चीज़। दूसरा, अगर जनमत संग्रह में नतीजे ये आते हैं कि हमें रूस से मिलना है, हम रूस में शामिल होना चाहते हैं, उसका लाभ भी पुतिन को मिल सकता है। और पुतिन ये कह सकते हैं कि जब वहाँ की जनता चाहती है रूस के साथ में मिलना तो उसका कोई मतलब नहीं है किसी और के हस्तक्षेप का। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। क्रीमिया में जब जनमत संग्रह हुआ था तो सारी की सारी आबादी ने, रूस के 95% लोगों ने रूस के पक्ष में वोट दिया था और कहा था कि हमको रूस में मिलना है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि जब आपके नियंत्रण में जो इलाका है उसके आपके नियंत्रण में रहते तो जनमत संग्रह का कोई मतलब नहीं है, हम इस जनमत संग्रह को स्वीकार नहीं करेंगे। और यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि अगर इस तरह का जनमत संग्रह होगा तो हम और प्रतिबंध लगा देंगे। मसलन आप समझिए कि सीधी सी बात यह है कि अगर जनमत संग्रह करा रहा है रूस, तो ये भी उस दिशा में एक कदम है कि वो वहाँ से पीछे हटना चाहता है, क्योंकि अगर उसको पीछे नहीं हटना होता तो वो चलते रहने दीजिए युद्ध। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद में और भी बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। जो तुर्की अब नाम हो गया एर्दोआन, जो उसके चीफ हैं, जो भी हाल में उन्होंने एक बयान दिया, हाल में क्या कल ही का बयान है, और वो कह रहे हैं कि रूस जल्दी से जल्दी, रूस यानी पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। एक कन्फर्मेशन पुतिन के मुंह से हुई है, जल्दी युद्ध खत्म करना चाहते हैं। एर्दोगान भी कह रहे हैं जल्दी से जल्दी रूस खत्म करना चाहता है। रूस जनमत संग्रह करा रहा है और कई इलाके हट के पीछे हट रहा है। इस बीच में खबर आ जाती है कि उसने अपनी काला सागर से या ब्लैक सी से अपनी पनडुब्बियां हटा ली हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगता है कि धीरे धीरे अब रूस वहाँ से इंटरेस्ट अपना खो रहा है। यूक्रेन में उसको जो तबाही करनी थी वो कर चुका है। जो इलाके उसको कब्जाने थे, यानी जो रूस समर्थक इलाके हैं जहाँ रूसी भाषा बोली जाती है और जो रूस की सीमा के नज़दीक हैं, उनको वो कब्जा चुका है। अब मसला ये है कि इसको पश्चिमी दुनिया किस तरह से लेती है, ये एक बड़ा मसला है। क्या पुतिन पीछे हटने के बाद शांति से रह पाएंगे, ये दूसरा मसला है। क्या पुतिन का पीछे हटने के मामले में यूरोप के साथ में और अमेरिका के साथ में कोई अंदर खाते समझौता हो गया है? समझौते की गुंजाइश इसलिए क्योंकि सर्दी का ज़बरदस्त मौसम आ रहा है और इस सर्दी के मौसम में अगर रूस की गैस यूरोप को नहीं मिलती है, जैसा कि अब तक की स्थिति में कि नहीं मिलने वाली है, ऐसी हालत में यूरोप भी चाहेगा कि रूस का युद्ध खत्म हो जाए, हम रूस को थोड़ी रियायत दे दें, बदले में हमको गैस दे दे, ताकि सबकी इज्जत रह जाए और मामला शांत हो जाए, हम दुनिया में शांति की बात करने लगें। अब ये सारी स्थितियां हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। इनमें भी ये भी लगता है कि अगर मान लीजिए कि पुतिन पीछे हटने का फैसला करते हैं तो हो सकता है यूरोप के बहुत सारे देश इसका समर्थन करें।
हो सकता है यूरोपियन यूनियन में एक मत से ना सही तो बहुमत से कुछ लोग रूस के इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये भी हो सकता है कि नाटो देश जो हैं वो अपना बहुत ज़्यादा पैसा ऊर्जा खर्च कर चुके हैं उस देश पर जो नाटो का मेंबर नहीं है। वो अमेरिका को कहें कि अब वो पीछे जा रहे हैं शांति से तो जाने दीजिए। बहरहाल जो इतने सारे सिग्नल मिल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि युद्ध अभी खत्म होना चाहिए। युद्ध, दुनिया शांति के रास्ते पर बढ़ रही है। और सबसे बड़ा है मोदी जी का संदेश, क्योंकि मोदी जी ये संदेश दे रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने मौसम को भांप लिया हो और इस बयान को देने का मतलब ही ये है कि वो हीरो बनने वाले। क्योंकि उन्होंने अगर कह दिया कि भाई शांति कर दो, उसके बाद शांति हो जाए, तो मोदी जी से बड़ा हीरो कौन हो सकता है। और उनके बयान की दुनिया भर में तारीफ हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दौर युद्ध का नहीं है, शांति का युद्ध है। तो एक स्थिति ये भी संकेत दे रही है कि भाई हमारे पास जो सूचना नहीं होती उससे ज़्यादा मोदी जी के पास तो होती होंगी। जो भी हो, परिस्थितियाँ कह रही हैं कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ रही है। और अगर दुनिया शांति की तरफ बढ़ रही है, अगर यहाँ शांति होती है, तो ये दुनिया के लिए बड़ा अच्छा संदेश है। लेकिन इससे भी अच्छा संदेश तब होगा जब शांति होने के बाद में ये जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ये दुनिया भर के ये ख़त्म हो जाएंगे, तो दुनिया में रसद की, सामान की आवाजाही हो जाएगी। तो हमारे आपके जैसे जो आम लोग हैं वो महंगाई की मार से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।